वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17.2। अपन ने पहले पढ़ी थी प्रश्नावली इसके अंदर 17.1। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 17.2 केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। इसके अंदर क्या है अपने पास कि माध्य निकालना है। मैं कौन सी सारणी आएगी इस बार? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आएगी। तो उसको निकालने के अपने पास 3 सूत्र हैं। सारणी वाले सवाल मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी निकालने की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि x बार सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f का मतलब बारंबारता, x का मतलब मध्यमान, फिर निकाला अपन ने उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है इसका सूत्र, मध्यमान का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। फिर निकाला कल्पित माध्य विधि, वही x बार a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे सिग्मा f। डी ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, डी x माइनस ए कि x मध्यमान में से a को घटा दो, f बारंबारता। तीसरा होता है पद विचलन विधि, x बार a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटे सिग्मा f इंटू h। a का बोलते हैं कल्पित माध्य, u होता है x माइनस ए अपॉन h और वर्ग अंतराल h उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अपने पास माध्य निकालने के लिए अपने पास ये 3 सूत्र होते हैं। तीनों से आंसर सेम आता है। अपन बारी बारी से प्रत्येक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कौन सी प्रत्यक्ष विधि, जो अपनी प्रश्नावली कौन सी है 17.2 है। इसमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, मगर अपन ने इसमें लिमिटेड क्वेश्चन करे हैं जिससे हो जाएंगे आसानी रहेगी। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सी होगी? x दे रखा है 3, 5, 8 और 11। बारंबारता दे रखी है 2, 4, 5 और 8। तो निकालेंगे अपन, सूत्र क्या कहता है? माध्य है x बार सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f कि f को किससे गुणा करेंगे अपन? x से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करा, 3 दूनी 6, 5 को 4 से 5 चौक 20, 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 11 को 3 से गुणा करा, कितना कहते हैं 30। इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे कि 6 और 3 9, 6 और 3 9, सिग्मा f इंटू एक्स। सिग्मा का मतलब होता है अपने पास जोड़। इसमें सांख्यिकी के अंदर अपन जोड़ का जो निशान होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन सिग्मा बोलते हैं। इधर क्या आएगा? सिग्मा f जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, सिग्मा f। सूत्र में मान रख दिया कि 99 बटे 14, 14 का भाग 99 में दिया तो कितना गया? 7.07 अपना आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपने पास? तीसरा आ गया। वही क्या निकालना है अपन को? माध्य निकालना है। तो अपन ने लिखा यहाँ पर x, यहाँ पे f। पॉइंटों वाला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन से एक तरह से ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। बारंबार दे दी 30, 60, 20, 40, 10 और 50। अपन ने गुणा किया कि 30 को 0.1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 60 को गुणा करा 3 से, 6 दूनी 12, 120 होता, तो 0 हटी गया, कितना रह गया? 12 रह गया। यहाँ पे कितना था? 20 इंटू 3 60, तो 1 0 हट गया, कितना रह गया? 6 रह गया। 40 इंटू 4 कितना है? 60, 0 हट गया। 10 इंटू 5 50, एक हट गया अपने पास, पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 हटे जा रहा है। 6 पंजे 30, 7 में 0, 300, पॉइंट हट गया, कितना रह गया? 30। वही सूत्र प्रत्यक्ष विधि सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। इन सभी को अपन ने जोड़ा, यो कितना आया? 72, और सिग्मा f को जोड़ा, यो कितना आया? 210 आया। तो 72 में किसका भाग देंगे अपन? 210 का। तो अपना आंसर कितना आएगा? 0.34 लगभग, कि पॉइंटों में आगे तक चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को यही दे रखा है कि x दे रखा है, f दे रखा है, और क्या निकालना है अपन को? प्रत्यक्ष विधि से क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f कि 0.1 को गुणा करेंगे 7 से तो 0.7, 3 को गुणा किया 8 से 2.4, 5 को 10 से 50, 15 को 7 से 105 तो 10.5 हो गया, और 0.9 से गुणा करा 10 से तो कितना आ गया? 8.9। इन सभी संख्याओं को अपन ने जोड़ा तो कितना आ गया? 27.5। इधर जोड़ा तो कितना आ गया? 50 आ गया। x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f, 27.5 बटे 50, तो अपने पास आंसर कितना गया? 0.55। ऐसे मोस्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि p का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है अपने पास हाफ ईयरली के अंदर, आरबीएससी की हाफ ईयरली के अंदर ये अपन से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में भी आने लायक सवाल हैं। ये अपन को दे रखा है इसके अंदर कि यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अपन को दिया x 3, 5, 7, 9, 11, 13, f दे रखा है 6, 8, 15, p 8 और 4, तो f इंटू एक्स। 6 को 8 से गुणा 6 3 18, 8 पंजे 40, 15 17 105,
9 को p से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास 9p आ गया, और 11 को 8 से गुणा किया कितना आ गया 88 आ गया, 13 इंटू 4 13 चौकू 52 आ गया। अब अपन इन संख्याओं को जोड़ेंगे कि सिग्मा f इंटू एक्स जोड़ा तो ये सबको जोड़ेंगे तो 9p तो जुड़ेगा नहीं, ये जो 9p है ये जुड़ेगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे आ गया, और इन सबको जोड़ा अपन ने तो कितना आ गया 303 प्लस 9p। ऐसे ही ये वाला p भी नहीं जुड़ेगा, ये p ऐसे कैसे आ गया, और जो संख्याएं रहेगी इनको जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास 41 प्लस p। तो x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। x बार का मान कितना आ गया 7.5, सिग्मा f इंटू एक्स कितना आ गया 303 प्लस के 9p बटे में कितना आ गया 41 प्लस p। 41 प्लस p को अपन इधर भेज दिया तो कितना आ गया 7.5 ब्रैकेट लगा दिया 41 प्लस p, गुणा करेंगे वज्र गुणन विधि, और 303 प्लस 9p। 7.5 को किससे गुणा किया 41 से गुणा किया तो कितना आ गया 307.5 आ गया, प्लस 7.5 को p से गुणा करा तो कितना आ गया 7.5 p आ गया। ये ऐसे कैसे 303 प्लस 9p। यहाँ पे अगर अपन ने पक्षांतरण करा कि 300 की 7.5 को तो अपन इधर ले गए तो 9 में से 7.5 घटे तो कितना आ गया 1.5 p आ गए, और 303 को अपन इधर लिया है क्योंकि पक्षांतर विधि 307.5 में से 303 गए तो कितना आ गया 4.5 आ गए, तो p का मान कितना आ गया क्योंकि वज्र गुणन विधि 1.5 को अपन बटे में लिया है तो 4.5 बटे में 1.5 घटाया 15 × 45, अपना क्या आ गया इसके अंदर आंसर। ऐसे अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। ये अपन को यहाँ पे दे रखा है, एक को मान लिया अपन ने x, एक को क्या मान लिया अपन ने y। सूत्र वही है, प्रत्यक्ष विधि से अपना आंसर निकालेंगे। x दे रखा है, f दे रखा है, x का मान 0 1 2 3 4 और 5, f दे रखा है 46, एक को माना x दूसरे को माना y 25 10 5, इनका योग कितना दे रखा अपन को, कितना दे रखा है योग 200 दे रखा है। फिर अपने गुणा किया, 0 को 46 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, x को 1 से गुणा करा तो कितना आ गया x आ गया, y को किससे गुणा करा 2y से तो कितना आ गया 2y आ गया, 25 को 3 से गुणा 25 75 आ गया, 10 इंटू 4 40 आ गया, 5 25 आ गया। इनको अपन ने जोड़ा, x y तो जुड़ेगा नहीं, ये ऐसे कैसे पहले वाले सवाल की तरह x प्लस वाई, ऐसे कैसे इन सबको जोड़ा कि 25 प्लस 5 30 40 40 40 80 और 6 86 86 प्लस x प्लस वाई, इधर जोड़ा x प्लस 2y ऐसे कैसे 75 प्लस 25 100 100 प्लस 40 140 आ गया। देखो पहला समीकरण तो अपना यही बन गया, क्या बन गया कि 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर युक्त दे रखा है अपन को 200 दे रखा है, तो यहाँ से निकाला अपन ने x प्लस वाई बराबर 200 माइनस के 86, तो पहला समीकरण क्या बन गया x प्लस वाई बराबर 114, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा निकाला x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। x बार का मान अपन को दे रखा था कि माध्य कितना दे रखा है 1.46 दे रखा था, तो वो मान अपन ने सूत्र में रखा तो कितना आ गया 1.46 बराबर 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे 200। ये जाएगा इधर वज्र गुणन विधि 1.46 इंटू 200 तो कितना आ गया यहाँ पर 292.00, 140 प्लस एक्स प्लस 2y। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो कितना रह गया 292 बराबर 140 प्लस एक्स प्लस वाई। ये प्लस का था, इधर भेजा तो कहीं का हो गया ये माइनस का कि 292 माइनस 140 बराबर एक्स प्लस 2y, तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 152 बराबर एक्स प्लस 2y। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण नंबर 1 अपना ये रहा। समीकरण 2 में से को घटाया x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114। घटाने का क्या होगा, सभी संख्याओं के नीचे वाले संख्याएं के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इस x x कट गया, 2y में से 1 y गया तो कितना रह गया y, चिन्ह किसका बड़ा था प्लस का। 152 में से 114 किया तो कितना आ गया 38, तो पहली अज्ञात बारंबारता अपने पास आ गई, कितनी आ गई 38 आ गई। अपन क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 अपना ये रहा x प्लस वाई बराबर 114 रखा अपन ने मान, तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 114, तो x प्लस कितना आ गया अपने पास 38 बराबर 114, तो x बराबर 114 माइनस 38 कितना आ गया अपने पास 76। ये अपने पास लुप्त बारंबारताएं ज्ञात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।